जय श्री कृष्णा। दोस्तों समय से पहले और नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। चकवा और चकवी के इस कहानी से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, चाहे हम लाख कोशिश कर लें, परंतु समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारे कहने का यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं कि आप कर्म ना करो। जो हमारा काम है उसे तो करना ही होगा, परंतु इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, समुद्र तल के तट पर चकवा चकवी का एक जोड़ा बैठा हुआ था। तो चकवी चकवा से कहती है, हे पतिदेव, कोई ऐसी बात सुनाओ जिससे कि ये रात्रि बीत जाए। तो चकवा चकवी से कहता है, हे चकवी, मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत से बाहर निकलकर पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तो वह देखते हैं कि एक परिवार है जिसमें बूढ़े माता पिता और एक पुत्र है, परंतु वह इतने गरीब हैं कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद केवल उन्हें एक वक्त का भोजन नसीब होता है। यह देखकर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, आपने संसार में क्या किए हैं? किसी के पास इतना अधिक धन है कि उसे अपने धन के बारे में ही ज्ञात नहीं है कि हमारे पास कितना धन है, लेकिन किसी के पास इतना भी नहीं है कि वह 2 वक्त का भोजन सही तरीके से कर ले। माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, देवी, ये मनुष्य के कर्मों का फल है। जो मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। एवं यह बात भी सत्य है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। यह सुन माता पार्वती कहती हैं, मैं इन बातों पर कैसे विश्वास करूं? अगर आप इन तीनों को कुछ देना चाहें तो इनका समय अभी ही परिवर्तित हो सकता है। यह सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अगर इस समय मैं इन्हें कुछ दे भी देता हूँ तो भी ये लोग उसे नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकता। अब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, आज मैं भी देखती हूँ कि कैसे कुछ नहीं मिलता। भगवान शिव ने कहा, ठीक है। इसके बाद माता पार्वती शिवजी से कहती हैं, हे प्रभु, आप इन्हें 3 वरदान दे दीजिए। भगवान शिव इस बात से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं, यदि आप यही चाहती हैं तो चलिए उन तीनों को एक एक वरदान देते हैं। अब भगवान शिव एवं माता पार्वती साधु का रूप धारण करके उन तीनों के पास पहुंच गए और उन तीनों से कहने लगे, आप लोग हमें बहुत ही गरीब व निर्धन दिखाई दे रहे हैं, अतः आप हमसे कुछ मांग लीजिए। यह सुनते ही पति अपने पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि पहले तुम ही मांग लो। यह सुनकर पत्नी साधु रूप में आए माता पार्वती और भगवान शिव से कहती हैं, आप हमें क्या दे सकते हैं? तो भगवान शिव कहते हैं, आप 3 लोग हो, अतः तीनों लोग अपनी इच्छा अनुसार एक एक वरदान मांग लो। यह सुनते ही वह गरीब पत्नी कहती है, हे साधु महाराज, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें रूपवती स्त्री बना दो। यह सुनकर माता पार्वती भी सोचने लगी, इसने मांगा भी तो क्या मांगा। भगवान शिव ने तो तथास्तु कह दिया और वह देखते ही देखते एक रूपवती महिला बन गई। उस महिला का ऐसा रूप देखकर उसका पति सोचने लगा, ये क्या हो गया? यह तो इतना अधिक सुंदर हो गई है कि अब हमारे साथ रहना भी पसंद नहीं करेगी। इसी चिंता के कारण वह क्रोधित हो गया। उसी समय उस बूढ़े व गरीब व्यक्ति से साधु जी ने कहा, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी ने जो मांगा है वह बहुत अनुचित है। इस पर साधु जी बोले, अभी तो तुम्हारा वरदान बाकी है, तुम भी अपना वरदान मांग लो। तो वह व्यक्ति कहता है, हे साधु महाराज, अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो हमारी स्त्री को एक कुरूप महिला बना दो।
भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वह देखते ही देखते सुंदर रूपवती स्त्री कुरूप महिला में बदल गई। अब अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर पुत्र को बहुत चिंता होने लगी। वह सोचने लगा, हमारी माँ ने जो कुछ किया सो किया, परंतु हमारे पिताजी ने तो और ही गलत कर दिए। हमारी माँ सुंदर रूपवती भले ही थी, परंतु देखने में अच्छी तो दिखती थी, अब तो वह देखने में भी डरावनी लगने लगी है। पुत्र यही सोच ही रहा था, तभी साधु बने भगवान शिव ने उस पुत्र से कहा, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी कुछ मांग लो। उस पुत्र को अपनी माँ पर रहम आ गई, तो उसने साधु जी से कहा, हे साधु महाराज, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें ऐसा वरदान दे दीजिए जिससे मेरी माँ पुनः पहले की ही भांति हो जाए। यह सुनते ही भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उस पुत्र की माँ पहले की ही भांति बूढ़ी माँ बन गई। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देखा ना देवी जी, हमने वरदान तो 3 दे दिए, परंतु इनकी स्थिति वैसे की वैसी ही है। ये तीनों हमसे कुछ नहीं ले पाए। अब तुम्हें ऐसे व्यक्ति को दिखाता हूँ जिसके नसीब जागने का समय आ गया है, परंतु उसे मैं केवल एक ही वरदान दूंगा, लेकिन वह एक ही वरदान से सब कुछ प्राप्त कर लेगी। थोड़ा आगे बढ़े तो एक बूढ़ी मैया उन्हें मिली। उसका एक पुत्र भी था जिसका विवाह हो चुका था, परंतु उसके बेटे को कोई पुत्र नहीं था। घर में भी ज़्यादा धन संपत्ति नहीं थी, किसी तरह अपना गुजर बसर करते थे। तो भगवान शिव और माता पार्वती उसके घर के सामने पहुंच गए और उस बूढ़ी मैया की स्थिति देखकर भगवान शिव कहते हैं कि हे मैया, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो बूढ़ी मैया ने कहा, आप कह तो रहे हो वरदान देने के लिए, परंतु ऐसा ना हो कि आप वरदान ही ना दे पाओ। तो भगवान शिव बोले, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम वरदान मांग लो। यह सुनकर वह बूढ़ी मैया कहती है, हे प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मैं अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। यह सुनकर माता पार्वती के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह सोचने लगी, इसने वरदान तो एक ही मांगा, परंतु एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। सब कुछ का मतलब यदि आप लोग ना समझ रहे हों तो आइए समझते हैं। उस बूढ़ी माँ ने कहा, मैं अपनी आँखों से अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। वह बूढ़ी माँ पहले से ही नेत्रहीन थी। वह अपने नाती को तभी देखेगी जब उसकी आंखें ठीक होंगी और उसके घर में कोई नाती पहले से था ही नहीं, तो वह नाती सोने के कटोरे में दूध तभी पिएगा जब उसके घर में नाती आएगा। इसके बाद सोने के कटोरे में उसके नाती को दूध तभी मिलेगा जब उसके घर में धन संपत्ति अच्छी होगी। इस तरह उस बूढ़ी मैया ने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। अब भगवान शिव उस बूढ़ी माँ को वरदान देकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, देखा आपने देवी, मैंने आपसे कहा था कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसके घर में हम पहली बार गए थे उसका समय सही नहीं था, इसलिए वह 3 वरदान में भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाए। परंतु एक यह बूढ़ी माँ थी जिसे हमने मात्र एक वरदान दिया और उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हमें पता चलता है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।